यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज पावर प्लस। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था व्हाट इज टॉर्शनल और ट्विस्टिंग मूवमेंट। टॉर्शनल मूवमेंट टॉर्शनल कपल हमने कवर किया था। तो बेटा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी से आपको बता देते। सबसे पहले हमने आपको बताया व्हाट इज द अजम्पशंस वी यूज इन द मॉस, व्हाट आर द अजम्पशंस वी यूज्ड, देन वी डिस्कस व्हाट इज लोड एंड क्लासिफिकेशन। After that I have covered what is the difference between normal load and shear load. Then I have covered few numericals. Then we discuss what is supports and types of support. After that I have covered what is beam and types of beam. Then I have covered what is bending couple and after that I have covered what is twisting or torsional couple. So these all are the basic of the subject mass mechanics of solid. So now from today lecture I am going to start the loading diagram. What are the loading diagram? तो loading diagram बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए what is load, जो कि हम आपको बता चुके हैं। लोड के अंदर बेटा दोनों चीजें होती हैं, फोर्स भी होता है, फोर्स के साथ क्या होगा, कपल। ठीक है, लोडिंग डायग्राम में हम किस चीज का बनाएंगे, लोड का। तो अगर आपको लोडिंग डायग्राम बनाने से पहले क्या पता होना चाहिए, लोड, जो कि हम आपको बता चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि लोड के अंदर दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, फोर्स भी होता है और साथ में कपल। फोर्स कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, क्या तो वो नॉर्मल फोर्स होगा या फिर शेयर फोर्स होगा। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा, शेयर फोर्स क्या होगा। इसी तरीके से अगर कपल की बात करेंगे तो कपल भी क्या हो सकता है, दो टाइप का, क्या तो वो बेंडिंग कपल होगा या फिर वो ट्विस्टिंग कपल होगा या टॉर्शनल कपल होगा। ट्विस्टिंग कपल, टॉर्शनल कपल सेम नेम होता है। तो हम आपको पूरा बेसिक जो चाहिए हम वो आपको कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम जो लोडिंग डायग्राम बनेंगे इसी तरीके से हम जो लोडिंग डायग्राम बनाते हैं, 4 लोडिंग डायग्राम हमको पढ़ना है। पहला है हमारे पास ALD, एक्सियल लोड डायग्राम। देन हम पढ़ेंगे BMD, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। उसके बाद हम पढ़ेंगे SFD, शेयर फोर्स डायग्राम। और लास्ट में हम पढ़ेंगे अपना TMD, टॉर्शनल मूवमेंट डायग्राम। तो 4 हमारे पास लोडिंग डायग्राम है जिनको हमें डिस्कस करना है और डिस्कस करने के बाद हम उसमें आगे प्रोसीड करेंगे सिलेबस में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लोडिंग डायग्राम पढ़ाऊंगा और लोडिंग डायग्राम के अंदर भी किस टाइप का लोडिंग डायग्राम, प्योर एक्सियल लोडिंग। एक ऐसा मेंबर होगा जिसके ऊपर हम जो लोडिंग लगाएंगे, कैसी लोडिंग लगाएंगे, प्योर एक्सियल लोडिंग। अगर हम प्योर एक्सियल लोडिंग लगाएंगे उस केस में बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू 0, BM इज बेंडिंग मूवमेंट, SF शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, एंड टॉर्शनल मूवमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैंटिलीवर बीम ले लिया। व्हाट इज कैंटिलीवर बीम, अ बीम विच इज हैविंग वन एंड फिक्स एंड वन एंड फ्री। सच टाइप ऑफ बीम को क्या बोलेंगे हम, अपना कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम का ये आ गया हमारे पास कौन सी एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब मैंने क्या करा, फ्री एंड पे एक एक्सियल लोड लगा दिया P। बेटा मैं P लोड को एक्सियल लोड क्यों कह रहा हूँ, अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सियल लोड में क्या होता है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहाँ पे देखो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, इसलिए हम इसको कैसा लोड कह रहे हैं, एक्सियल लोड। अब बताओ क्या मैंने इस कैंटिलीवर बीम पे कोई शेयर फोर्स लगाया है। शेयर फोर्स का मतलब क्या हो गया बेटा, कि ऐसा कोई भी फोर्स है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। देखो भैया कहीं पे भी देख लो, आप क्या करोगे, इस पूरे बीम पे कहीं पे भी एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द फ्री एंड एक सेक्शन कट कर लो। हमने क्या कट करा, एक सेक्शन, और सेक्शन कट करके हमने क्या तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखना है या फिर हमें सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। ये हमारे पास मेथड ऑफ सेक्शन होता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है, अभी एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्या तो हम सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखेंगे या फिर सेक्शन के हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। और सेक्शन की जिस साइड आप देखोगे उस साइड आप सेक्शन के हर एक फोर्स को क्या करोगे, कंसीडर करोगे। आप सपोज कीजिए मैं हमेशा सेक्शन के राइट हैंड साइड में ही देखूंगा। सेक्शन के राइट हैंड साइड पे मैंने देखा कितना फोर्स आ रहा है, एक ही फोर्स आ रहा है। कैसा फोर्स है वो, एक्सियल लोड। कैसा लोड है, एक्सियल लोड। तो बेटा P को हमने यहाँ पे क्या बोला, P कैसा लोड होगा, एक एक्सियल लोड। एक्सियल लोड क्यों होगा,
बता चुका हूँ। जो मेरा वीडियो लेक्चर है डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल लोड एंड शियर लोड, उसमें जाके आप देखो, उसमें हमने बोला है एक ऐसा लोड जिसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलाउंग, उस लोड को क्या बोलेंगे हम अपना, एक्सियल लोड। तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में मैंने देखा कि बेंडिंग मोमेंट तो कोई है ही नहीं, बेंडिंग मोमेंट नहीं है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। शियर फोर्स नहीं है, शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और टॉर्शनल मोमेंट, टॉर्शनल मोमेंट नहीं है, इसका मतलब टॉर्शनल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इट मींस इस मेंबर पे सिर्फ एक ही टाइप का लोड है, वो लोड कैसा लोड है हमारे पास, एक्सियल लोड। इस केस में हम उसको क्या बोलेंगे कि हमने मेंबर के ऊपर कैसी लोडिंग लगाई है अपनी, प्योर एक्सियल लोडिंग। कैसी लोडिंग लगा दी है, प्योर एक्सियल लोडिंग। आइए इस वीडियो लेक्चर में आज हम यही डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल कवर करेंगे और साथ में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर गेट का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज द प्योर एक्सियल लोडिंग। अ बार इज सेड टू बी अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड इन सच अ वे दैट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सियल लोड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर। हमने बोला है कि एक बार जो होगी अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग पे होगी जब आप उस पे लगाओगे कैसे लोड, टू दो इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड, और ऐसे लगाओगे इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मेंबर की बात करेंगे तो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सियल लोड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कंडीशन हो गई है, किस चीज की कंडीशन हो गई है, जब आप प्योर एक्सियल लोडिंग कर रहे हो तो एक्सियल लोड क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर और आप एक्सियल लोड के अलावा और कोई लोड नहीं लगा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट, इन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो भैया ऐसे बनाया हमने, ये मैंने ये ले ली अपनी एक बार, ये बार का मटेरियल अगर हम बात करेंगे तो मटेरियल कैसा, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी हो गई, E। और जो बार है ये प्रिज्मेटिक है। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, द बार इज हैविंग द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ। इस बार का जो क्रॉस सेक्शन है वो थ्रू आउट द लेंथ कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। ये बार कैसी हो गई हमारे पास, एक प्रिज्मेटिक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार इज A, एंड बार जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी हो गई, E। अब आपने क्या करा, इस बार के दोनों एंड पे आपने एक फोर्स लगा दिया P, एक इस एंड पे भी लगा दिया और एक इस एंड पे भी लगा दिया। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सियल लोड, दैट यू हैव टू सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड। तो बेटा देखो आपको क्या लगाना है, दो इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड लगाने हैं। तो बी पॉइंट पे जो मैंने एक्सियल लोड लगाया है टूवर्ड्स द राइट, टूवर्ड्स राइट, और मैंने ए पॉइंट पे जो लोड लगाया है वो क्या लगाया है, इक्वल मैग्नीट्यूड का, मतलब मैग्नीट्यूड भी इसका भी P है, इस वाले लोड का भी क्या है, P, और किस डायरेक्शन में लगाया है, टूवर्ड्स लेफ्ट। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर एक्सियल लोडिंग। अब आप उसमें मैंने आगे लिखा है दैट आप जो लोड लगा रहे हो वो लोड ऐसा लगा रहे हो कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो थ्रू आउट द लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसको समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। आइए देखिए, अब देखिए बेटा जब तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा एक्सियल लोड क्या है। अब मैं डायरेक्ट हर बार आपको तब भी बोलता रहूंगा ताकि आप लोग का रिवाइज रहे। एक्सियल लोड कैसा लोड होगा, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो ये आगे हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ये आगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या, अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तो हम इसको क्या बोलेंगे अपना एक्सियल लोडिंग। अब एक्सियल लोडिंग में भी प्योर एक्सियल लोडिंग कब बोल रहे हैं, जब एक्सियल लोड तो कांस्टेंट है, बाकी के सब लोड जो है उनकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0। क्लियर। सपोज करो आप क्या कर रहे हो, आप ये खड़े हो और आपने क्या करा, इस बार की तरफ देखा और आपने क्या करा, इसकी अलोंग द लेंथ चलना स्टार्ट किया। जो ये वाला पॉइंट है ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 0, और जब आप x इज इक्वल टू L पे मूव करे तो आप कौन से पॉइंट पे आ गए, A पॉइंट पे। मतलब जब आपने 0 डिस्टेंस कवर किया तो आप कौन से पॉइंट पे थे, B पॉइंट पे, और जब आपने L डिस्टेंस कवर कर लिया तो आप कौन से पॉइंट पे आ गए, A पॉइंट पे। तो बेटा यहाँ पे हम लगाएंगे सेक्शन मेथड। सेक्शन मेथड क्या होता है, देखिए मैंने आगे यहाँ लिखा डेफिनेशन, पहले बता देता हूँ उसके बाद बताऊंगा। Now what is the method of section? According to the method of section, the load acting at any cross section is algebraic sum of corresponding load acting either on the left side of the cross section or on the right side of the cross section। तो ये बोला है कि सपोज कीजिए ये मेरे पास बार है, अब आपको पता है ये इसका आ गया एक क्रॉस सेक्शन है ना,
अब मैंने क्या करा, एक्सियल लोडिंग लगानी है, तो एक्सियल लोडिंग पे मैंने क्या लगा दिया, एक्सियल लोड पी। अब जो मैंने ये एक्सियल लोड पी लगाया है, ये एक्सियल लोड पी कैसे लगा दिया, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तभी तो बनेगा। और इक्वल एंड अपोजिट लगा दिया। अगर इस वाले एंड पे मैंने राइट हैंड साइड पे लगाया है, तो इस वाले अगर एंड की बात करूंगा तो किस डायरेक्शन में आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में। क्लियर है? अब देखिए सेक्शन मेथड क्या कह रहा है, सेक्शन मेथड कह रहा है, आपको ये पता है कि इसके अंदर कितने क्रॉस सेक्शन होंगे, इनफिनाइट। हर एक वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्रॉस सेक्शन। तभी मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि लास्ट इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर है पूरी सीरीज देख मारो, अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लो। जो जो मैंने दिखाया आप अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है देख के आप भूल जाओ। आप एक नोटबुक लीजिए, उस नोटबुक पे जो मैंने लिखा है पीपीटी में, जो भी वीडियो में दिख रहा है, आप अपना नोट करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो। जब ये लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगी, आपके पास मॉस का कंप्लीट नोट तैयार हो जाएगा। आइए क्वेश्चन पे जो मैं बता रहा हूँ, तो हर एक वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन। अब ये कह रहा है, सपोज करो ये एक क्रॉस सेक्शन, एक मैंने एक सेक्शन कट कर दिया यहाँ पे, है ना, ये इसका राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड से एट ए डिस्टेंस एक्स पे मैंने एक सेक्शन कट करा है एक्स एक्स। अब सेक्शन मेथड ये कहता है, अब जो एक्स एक्स सेक्शन पे जो भी टोटल लोड काम करेगा, ये क्या कह रहा है, द लोड एक्टिंग एट एनी क्रॉस सेक्शन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ करस्पॉन्डिंग लोड एक्टिंग आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑफ द क्रॉस सेक्शन और ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो उसने बोला है जब भी आप एक सेक्शन कट करोगे, इस सेक्शन पे आपको टोटल लोड निकालना है, कितना लोड एक्टिंग है इस सेक्शन पे, क्या निकालना है, टोटल लोड एक्टिंग। तो आप क्या करो, क्या तो सेक्शन के राइट हैंड साइड के फोर्स कैलकुलेट कर लो, सेक्शन के राइट हैंड साइड में जितने भी लोड लग रहे हैं आप उनको कैलकुलेट कर लो, या फिर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी लोड होगा वो सब सेक्शन पे काम कर रहा होगा। तो ये होता है हमारे पास मेथड, सेक्शन मेथड। आइए प्रीवियस डायग्राम पे आइए। अब आपने क्या करा, इसमें बार में आपने एक सेक्शन कट कर दिया एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द एंड बी। अब आपने देखा सेक्शन के राइट हैंड साइड, बेटा देखो एक चीज ध्यान रखना, क्या तो राइट हैंड साइड में देखना है या लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, मैं हमेशा सेक्शन के राइट हैंड साइड में ही देखता हूँ, जो मेरे आदत जो प्रैक्टिस में है। तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखा, मैंने देखा भैया एक लोड पी लगा हुआ है, इधर की तो मुझे बात ही नहीं करनी, इस साइड की मुझे सिर्फ बात क्या करनी है, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में देखा लोड की वैल्यू कितनी है, एक्सेल लोड की वैल्यू पी, वेरी गुड। अब मैंने क्या करा, एक और सेक्शन कट कर दिया x1 सेक्शन, अगेन सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखा लोड की वैल्यू कितनी है, p, ठीक है। इसका मतलब आप थ्रू आउट द मेंबर अगर बात कर रहे हो, थ्रू आउट द मेंबर आप कहीं पे भी एक सेक्शन कट कर दो, उस सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखो हमेशा आपको एक्सेल लोड की वैल्यू क्या दिखेगी, p। इसका मतलब एक्सेल लोड p की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, कांस्टेंट। तो ये कैसी लोडिंग हो गई हमारे पास, प्योर एक्सियल लोडिंग। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पे दो इक्वेशन लिखी हैं, बहुत बेसिक इक्वेशन है, बहुत ज्यादा बेसिक इक्वेशन। एक बार तो गेट का एक क्वेश्चन आ चुका है इसी इक्वेशन के ऊपर, बताता हूँ 2013 में मैंने जब बीटेक अपना कंप्लीट किया था, 2013 में 4th ईयर में था, है ना, फाइनल ईयर में था मैं, तो मैंने अपना गेट का एग्जाम देने गया था, तो ये क्वेश्चन आया था। बताता हूँ क्वेश्चन क्या, मुझे अभी भी याद है। सबसे पहले डेल सिग्मा इज इक्वल टू पी वाई ए, ये कैसी स्ट्रेस होगी, स्टैटिक स्ट्रेस। कैसी स्ट्रेस है, स्टैटिक स्ट्रेस। दूसरा आपको ये याद रखना है, ये कौन सी स्ट्रेस है, एक नॉर्मल स्ट्रेस। कैसी स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस। यहाँ देखो एक बार है, इस बार पे मैंने लोड लगा दिया एक पी। अब बेटा देखो नॉर्मल लोड मैंने जब पढ़ाया था तो नॉर्मल लोड के अंदर दो कंडीशन पढ़ाए थे, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, क्या तो ये एक्सियल होगा या फिर कैसा होगा, ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड। बेसिकली एक्सियल लोड हो चाहे इसेंट्रिक एक्सियल लोड हो, वो है किस टाइप का लोड, नॉर्मल लोड। जब आप किसी बार पे एक नॉर्मल लोड लगाते हो और ये आ गया बार का क्रॉस सेक्शन ए, तो उस पर जो स्ट्रेस आएगी दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, जिसका नेचर क्या हुआ, स्टैटिक, दैट इज इक्वल टू पी बाई ए, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द डिफॉर्मेशन, स्टैटिक डिफॉर्मेशन भी कैसा, स्टैटिक डिफॉर्मेशन। तो स्टैटिक डिफॉर्मेशन की इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, जब आप इस मेंबर के ऊपर एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया हमने, एक्से टेंसाइल फोर्स, इसका मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इसकी इंक्रीज कर जाएगी, लेंथ क्या हो गई इसकी इंक्रीज। तो इसका मतलब चेंज इन लेंथ अगर मुझे निकालना है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल ओवर ए। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं पहले, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया मैंने, यहाँ पे लगाया यंग मॉडुलस, व्हाट इज सिग्मा पी बाई ए ई, और व्हाट इज एप्सिलॉन डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से डेल्टा एल की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पी एल ओवर ए। वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है।
तो मैंने बोला है यहाँ पे जो सिग्मा है पी वाई ए दैट इज द स्टैटिक स्ट्रेस और डेल्टा है स्टैटिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन अगर आपको अप्लाई करनी है तो किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, पहले भी बता चुके न्यूमेरिकल भी, जब तक बार हमारा प्रिज्मेटिक है आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। जितना सपोज कीजिए मैंने एक स्टेप बार ले लिया है ना, इसकी लेंथ होगी L1 L2। अब देखो भैया L1 का क्रॉस सेक्शन A1, L2 पे लेंथ का जो क्रॉस सेक्शन है वो A2 है। ये बताओ इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई L1 प्लस L2। क्या टोटल लेंथ पे ये प्रिज्मेटिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन टोटल लेंथ पे कांस्टेंट नहीं है। L1 लेंथ पे क्रॉस सेक्शन A1, L2 लेंथ पे क्रॉस सेक्शन A2। इट मीन्स अगर आपको ये दो इक्वेशन अप्लाई करनी है तो आप पोर्शन 1 और पोर्शन 2 के लिए इंडिविजुअली ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। पूरे स्टेप बार के लिए ये इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती, बता चुका हूँ, ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए। बार शुड बी अंडर प्योर एक्सियल लोड, बार पे जो लोड लगेगा एक्सियल लोड लगेगा, समझ जाओ, पहले बता चुका। यहाँ पे लिखा है मैंने स्टैटिक स्ट्रेस है, किस टाइप की है? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब लोडिंग कैसी होनी है बार पे? नॉर्मल। द बार शुड बी मेड ऑफ होमोजीनियस एंड आइसोटॉपिक, तो बार जो है होमोजीनियस और आइसोटॉपिक मटेरियल का बना होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ जब मैं फाइनल ईयर में था जो क्वेश्चन आया था क्या आया था, उन्होंने क्या बोला, एक बार है, ठीक है, इसमें मैंने एक एक्सेल लोडिंग लगा दी P, बार का क्रॉस सेक्शन हो गया A। अब बार जिस मटेरियल का बना हुआ है वो मटेरियल का जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, अगर ये ए बी दो एंड ले लिए मैंने, बी एंड पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है और ए एंड पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेरी कर रही है, और कितना आ गया 3। मतलब जब आप बी से ए की तरफ मूव करोगे तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर वेरिएशन होगा, वो ई से 3 की तरफ मूव करेगा। आप बताओ व्हाट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होगी इसके अंदर स्टैटिक स्ट्रेस क्या होगी? तो चार ऑप्शन थे, बहुत चार ऑप्शन थे, पी वाई ए, ठीक है, एक स्ट्रेस का था पीई अपॉन ए, बहुत सारे चार ऑप्शन थे। ठीक है, अगर बेसिक मेरा क्लियर है तो ये क्वेश्चन मेरा जो 1 नंबर का क्वेश्चन था उस समय वो क्लियर सही हो जाता, मुझे नहीं पता सही गया नहीं गया, 2013 की बात है, मुझे याद नहीं है। अब आप देखो अगर स्टैटिक स्ट्रेस की बात करोगे, स्टैटिक स्ट्रेस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? पी पे और ए पे। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। तो ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? एक तो एक्सियल लोड पे डिपेंड कर रहा है, ये लगा रहे हो आप एक्सियल लोड। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? ये एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। क्या ये सिग्मा है? सिग्मा ई पे डिपेंड कर रहा है? सिग्मा ई पे डिपेंड नहीं करता, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर बार का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेरी कर भी रहा है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, वो सिर्फ पी और ए पे डिपेंड कर रहा है। अगर बार प्रिज्मेटिक है तो ए कांस्टेंट होगा, और प्योर एक्सेल लोडिंग लगा रहे हो तो पी कांस्टेंट होगा, उस केस में सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। दैट सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। तो ये गेट का क्वेश्चन था 2013 का, चाहो तो आके देख लेना। ठीक है, तो आपको जब भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है उनको नोट करो। फिर से उसी क्वेश्चन पे देखते हैं, वो हम क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा बना देते हैं। ये हमारे पास मेंबर था, है ना, इस पे हमने प्योर एक्सेल लोडिंग लगा दी थी P, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, और लेंथ इसकी L है। तो बेटा सबसे पहले हमने देखा जो हमने फोर्स लगाया एक्सेल फोर्स, कैसा लगाया? इक्वल एंड अपोजिट लगाया है, और साथ में मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, अगर आप एज पर द सेक्शन मेथड यूज करते हो तो आपने हमेशा सेक्शन के राइट हैंड साइड में मैंने देखा डिफरेंट सेक्शन कट करे। पहले मैंने x सेक्शन कट करा, देखा राइट हैंड साइड में फोर्स कितना है P। फिर मैंने x1 सेक्शन कट करा, देखा राइट हैंड साइड में फोर्स कितना है P। फिर मैंने x2 सेक्शन कट करा, अब मैंने देखा सेक्शन के राइट हैंड साइड में फोर्स कितना है P। इट मींस एक्सियल लोड है वो क्या हो गया? कांस्टेंट। अब बेटा यहाँ पे चार डायग्राम मैं बनाऊंगा अपना, एक्सियल लोड डायग्राम ALD, SFD शियर फोर्स डायग्राम, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड TMD टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले शियर फोर्स की वैल्यू 0, तो ये आ गया SF इज इक्वल टू 0। तो शियर फोर्स डायग्राम में क्या रहेगा? आपको क्या करना है, आपने चार लेंथ AB बना ली है, चार AB। ठीक है, हमने देखा AB पे शेयर फोर्स की वैल्यू B एंड पे 0, पूरे AB पे शेयर फोर्स आ ही नहीं रहा, तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसी तरीके से कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू BMD डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अगर टॉर्शनल मूवमेंट डायग्राम की बात करूंगा तो मेंबर पर कहीं टॉर्शनल मूवमेंट है ही नहीं, टॉर्शनल मूवमेंट की वैल्यू 0। अब देखो बेटा ALD देखते हैं। तो मैंने क्या करा, एक सेक्शन कट करा XX एट ए डिस्टेंस ऑफ x पे। अब देखा राइट हैंड साइड में तो एक्सेल लोड की वैल्यू कितनी है? P। तो इसका मतलब B पॉइंट पे एक्सेल लोड कितना है? P। उसके बाद आपने देखा थ्रू आउट द मेंबर लेंथ आप मूव कर रहे हो, एक्सेल लोड की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, A पॉइंट पे एक्सेल लोड की वैल्यू कितनी हो गई? अगेन P।
तो ये हमारे पास आ गया एक्सियल लोड डायग्राम। एक्सियल लोड डायग्राम क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो फिर से बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेंबर की आपने ए बी मेंबर बना दिया। बी पॉइंट पे देखा आपने, बी पॉइंट पे एक्सियल लोड की वैल्यू क्या है, पी। बी पॉइंट पे आपने एक्सियल लोड की वैल्यू पी बना दी। उसके बाद क्या हुआ, थ्रू आउट द मेंबर एक्सियल लोड कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट। अगर एक्सियल लोड कांस्टेंट है इसका मतलब ए पॉइंट पे भी देखा तो एक्सियल लोड कितना है, पी। दिस इज द पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज अवर एक्सियल लोड डायग्राम। बेटा फिर से याद रखो, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल मोमेंट की वैल्यू जीरो है। जीरो कैसे है देखो एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं। अगर शेयर फोर्स कब होता, अगर ये मेंबर है, मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, अगर मैंने कोई भी फोर्स लगाया होता जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाती, तब शेयर फोर्स आता है। तो ऐसा तो कोई लोड लगाया ही नहीं है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाए, तो शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो। दूसरा बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन क्या है, बेंडिंग कंडीशन, अगर कोई भी कपल आ रहा है, अगर कोई कपल लगाया होता मैंने और उस कपल का प्लेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का प्लेन आपस में क्या होते, पैरेलल या फिर अलोंग, उस केस में क्या आती, बेंडिंग। कोई कपल नहीं लगा हुआ इसलिए मतलब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो। इसी तरीके से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्विस्टिंग कपल, अगर आप जो कपल लगा रहे हो, कपल का जो प्लेन है, ये मेंबर है मेरे पास, अगर कपल का प्लेन, अगर क्रॉस सेक्शन प्लेन की बात करूं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो क्रॉस सेक्शन किस प्लेन में है हमारा, एक्स वाई प्लेन में। अगर मैंने कोई कपल एक्स वाई प्लेन में लगाया होता या फिर एक ऐसे प्लेन में लगाया होता जो एक्स वाई प्लेन के साथ पैरेलल होता, उस केस में वो कपल क्या बन जाता मेरे पास, ट्विस्टिंग कपल। तो ऐसा हमने कुछ किया नहीं है, इट मीन्स ये हमारे पास कैसा केस हो गया, प्योर एक्सियल लोडिंग का केस। यहाँ पे एक्सियल लोड की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट। आगे मूव करते हैं, न्यूमेरिकल पे आते हैं भाई। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द बार एज शोन इन द फिगर डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल लोड, मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड एक्टिंग ऑन द बार, also determine the axial load acting at the cross section A B C D E। बेसिकली क्या है, A B C D E क्या है, क्रॉस सेक्शन होंगे। मैंने क्या करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इन सब पे। अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हर एक वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्रॉस सेक्शन को। बेटा सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले ये कैसा सपोर्ट हो गया, एक कैसा एंड हो गया हमारे पास, फिक्स एंड। और हमने फिक्स एंड पे क्या होता है, एक हमने फिक्स सपोर्ट दे दिया, तो सपोर्ट का टाइप क्या हो गया, फिक्स। अगर सपोर्ट का टाइप फिक्स है तो उसका अलग में कितने रिएक्शंस आएंगे, तीनों रिएक्शंस आएंगे। जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया आपको सपोर्ट और सपोर्ट के टाइप वाला, उसको देख लो। सपोर्ट अगर फिक्स एंड की बात है तो फिक्स एंड पे कितने रिएक्शंस आते हैं, तीनों रिएक्शन। कौन कौन से, वर्टिकल, वर्टिकल के साथ कौन सा आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या आ जाएगा, मूवमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कौन सी बीम है, कैंटिलीवर बीम। देख के पता चल रहा है, कैसे पता लगाया हमने, एक एंड हमारा फिक्स है और एक एंड हमारा फ्री है, तो कैंटिलीवर बीम। फिर हमने देखा की नोट्स क्या है बीम वाले पे, हमने पढ़ाया था कैंटिलीवर बीम इज ऑलवेज स्टैटिकली डिटरमिनेट टाइप ऑफ बीम। इसका मतलब स्टैटिकली डिटरमिनेट का मतलब क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम आप इसके जितने भी रिएक्शन है सबको फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में देखो, कोई वर्टिकल लोडिंग की है आपने, वर्टिकल लोडिंग नहीं करी है, वर्टिकल लोडिंग हमने नहीं करी। अगर वर्टिकल लोडिंग नहीं करी है इसका मतलब वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू जीरो, मोमेंट। क्या आपने कोई एक्सटर्नल कपल लगा रखा है, हमने इस मेंबर पे कोई भी एक्सटर्नल कपल नहीं लगा रखा, इसका मतलब जो मोमेंट रिएक्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। अब क्या आएगा इस मेंबर पे, एक ही रिएक्शन आएगी, कौन सी रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। क्लियर है, तो हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करी अपनी, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो। अगेन राइट हैंड साइड के जो फोर्सेस हैं उनको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड के जो फोर्स है उनको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। आप अपने हिसाब से कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो। आप चाहो तो राइट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहे हैं उनको नेगेटिव ले लो, और लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लो। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो मैंने रिएक्शन की डायरेक्शन बनाई है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में बनाया है मैंने, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी जीरो। आओ सबसे पहले आरएएच की बात करेंगे। आरएएच की डायरेक्शन किस तरफ है, राइट हैंड साइड, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो आरएएच। अब आइए बी पॉइंट पे एक लोड लगा हुआ है, कितना, 7P का, और इस 7P फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या ले रहा हूँ, निगेटिव। अब आइए इस तरफ सी पे आपने जो लोड लगाया है 3P का, किस तरफ लगाया है, राइट हैंड साइड में, तो अगेन इसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव, प्लस 3P। आओ डी पे आपने क्या लगाया है, 3P का, सॉरी 5P का एक फोर्स लगाया है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन किस तरफ है, राइट हैंड साइड में, तो इसको कितना लिखेंगे हम, प्लस 5P। अब आइए आप ई पे आपने 2P का एक फोर्स लगाया है जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्स को नेगेटिव, इक्वल टू जीरो। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी जीरो। तो ये सॉल्व करने पे आया हमारे पास कितना, RAH इज इक्वल टू
आप ये सॉल्व करेंगे P। तो RH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, P आ गई है। ठीक है, अब हम जरा थोड़ा इस क्वेश्चन को क्लीन कर रहे हैं। RH की वैल्यू P कैसे आई है ये मैंने आपको बता दिया। आपने क्या लगाया, अपनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दी और निकाला वहां से समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को 0 करा और RH की वैल्यू आ गई। इसका मतलब इस फिक्स एंड पे एक ही रिएक्शन आएगी RH और जिसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास P। वर्टिकल रिएक्शन बेटा 0, मूवमेंट रिएक्शन कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। अब आपको बोला है, उसने आपसे पूछा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल लोड। ठीक है, आप हो सकता है भैया आप न्यूमेरिकल देखोगे, न्यूमेरिकल में देख के आपको पता है टेंसाइल फोर्स क्या होता है। ऐसा फोर्स जिसकी लाइन ऑफ एक्शन जो होगी टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन, अगर ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन है तो टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन जो होगी वो तो होगी हमारे पास कंप्रेसिव। कंप्रेसिव के लिए कंडीशंस क्या होती है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज इट शुड बी टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन एंड अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा फोर्स हमारा टेंसाइल। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो ये आपको एक टेंसाइल ये दिख रहा होगा, एक ये टेंसाइल दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने बी पॉइंट पे बना दी एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, द क्रॉस सेक्शन एट द पॉइंट बी। सी पे मैंने वर्टिकल लाइन बना दी जो कि सी पॉइंट के क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी पे मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई है जो कि डी पॉइंट के क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैं ई पॉइंट की बात करूंगा तो ये आ गया ई का क्रॉस सेक्शन, ई पे क्या आ गया 2p का एक कंप्रेसिव फोर्स। अगर डी की बात करूंगा तो डी का एक क्रॉस सेक्शन, डी पे क्या आ गया 5p का एक टेंसाइल फोर्स। सी की बात करूंगा तो ये हो गया सी का क्रॉस सेक्शन, सी पे क्या आ गया 3p का टेंसाइल फोर्स। अगर मैं बात करता हूँ बी पॉइंट की तो बी पे देखेंगे तो ये इसका क्रॉस सेक्शन, एक आ गया 7p का एक कंप्रेसिव फोर्स। और अगर हम ए की बात करेंगे तो ए पे भी क्या आ जाएगा एक कंप्रेसिव फोर्स, कितना p का। पर बेटा ये क्वेश्चन हो गया हमारा वहीं पे गलत, क्योंकि हमने क्या करना है, बेसिक से तो पढ़ना नहीं है, हमने जो खुद की दिमाग में आया हमने वही लगा दिया और वैसे ही लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत। हमने बोला जी मैक्सिमम जो टेंसाइल आ रहा है वो तो 5p आ रहा है और जो मैक्सिमम कंप्रेसिव आ रहा है वो 7p आ रहा है, क्वेश्चन हमारा हो गया गलत। आइए अभी इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमओएस। एमओएस क्या होता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, वो तो होता ही है, साथ में एमओएस होता है मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ सेक्शन क्या कहता है, आपको किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर करस्पॉन्डिंग लोड निकालना है, अगेन डेफिनेशन पे पहुंचो पीछे वाली, अगर आपको किसी भी क्रॉस सेक्शन पे करस्पॉन्डिंग लोड निकालना है तो क्या करो, आप उस क्रॉस सेक्शन की क्या तो राइट हैंड साइड के फोर्सेस कैलकुलेट कर दो या फिर उस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस कैलकुलेट कर दो। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड करा, ए बी, पार्ट नंबर 1 ए बी, उसके बाद बी सी में इसे डिवाइड कर दिया, सी डी में डिवाइड कर दिया और डी ई में डिवाइड कर दिया। तो टोटल मैंने इस बार को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 एंड 4। देखो सेक्शन मेथड लगाना सिखा रहा हूं अभी आपको, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप सबसे पहले डी की बात करो, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं। मैंने क्या करना है, अपना यहां से मूव करना मैं शुरू करूंगा और मैंने देखा, अब मैंने अपना एक सेक्शन ले लिया। सेक्शन मैंने कहां पे ले लिया, जो सेक्शन लिया है वो ई पॉइंट का जो क्रॉस सेक्शन है इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, सपोज करो सिंपलिसिटी के लिए। इसका मतलब अब मैंने क्या करना है, मैंने बताया हमेशा सेक्शन की कौन सी साइड की फोर्स देखूंगा मैं राइट हैंड साइड, मैं हमेशा राइट हैंड साइड का फोर्स ही देखता हूँ। तो मैंने देखा सेक्शन के राइट हैंड साइड में कितना फोर्स आ रहा है, 2p, और 2p का नेचर कैसा हो गया, कंप्रेसिव। क्यों, तो क्योंकि 2p जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या आ गई, टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन, तो कैसा फोर्स हो गया, कंप्रेसिव। अब मैंने क्या करा, अपने सेक्शन को मूव करा, अब मैंने सेक्शन यहाँ पे ले लिया x1 x1। अगेन सेक्शन के राइट हैंड साइड में मैंने देखी टोटल फोर्स कितने हैं, अगेन अब सेक्शन के राइट हैंड साइड में अभी भी टोटल फोर्स कितने हैं, 2p। क्लियर है, और कैसा फोर्स है वो कंप्रेसिव। अगेन अब मैंने अपने सेक्शन को और मूव कराया, मैंने अपने सेक्शन को यहां तक ले गया x2 x2। अगेन मैंने देखा सेक्शन के राइट हैंड साइड में कितने टोटल फोर्स हैं, अभी भी सेक्शन के राइट हैंड साइड में टोटल फोर्स कितना है, 2p, जिसका नेचर कैसा है, कंप्रेसिव। इट मींस अगर मैं DE की बात करता हूं तो DE पे अगर मैं एक्सियल लोड लिखना चाहता हूं तो DE पे एक्सियल लोड की वैल्यू कितनी रहेगी, 2p। कैसी रहेगी, 2p, और साथ में क्या आएगा, ये निगेटिव, क्योंकि ये जो है निगेटिव लगा दी, क्योंकि मैं बोला कि कैसा है, कंप्रेसिव। अब बेटा जैसे ही मैंने अपने सेक्शन को लेके चला गया यहाँ पे, कहाँ पे, डी वाले पे, अब मैं यहाँ पे सेक्शन का नंबरिंग चेंज कर रहा हूँ, y। अगेन मैंने देखा, अब मैं सेक्शन के राइट हैंड साइड में अगर फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ
तो टोटल कितने एक्सियल फोर्स आ गए? 2। कौन कौन से? एक तो ये फोर्स हो गया और एक मेरे पास ये वाला फोर्स हो गया। अगर मैं ये वाला फोर्स मेरा कंप्रेसिव है क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन। और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? टेंसाइल। इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स अगर कंप्रेसिव नेगेटिव ले रहा हूं तो मेरा टेंसाइल की डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साइन पॉजिटिव। इट मीन्स अगर मैं एक्सियल लोड अपना निकालना चाहता हूं सीडी मेंबर पे, अगर मुझे एक्सियल लोड निकालना है तो सीडी मेंबर पे एक्सियल लोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3p प्लस साइन के साथ, है ना। अब हमने यहाँ पे अगर अब मैं सेक्शन लेता हूं इन बिटवीन BC, कहीं पे भी अगर इन बिटवीन BC आप कहीं पे भी सेक्शन ले लो तो हमें सेक्शन के क्या देखने? राइट हैंड साइड के फोर्स। अब देखा मैंने सेक्शन के राइट हैंड साइड में कितने फोर्स आ गए? 3 एक्सियल लोड आ गए, एक 3p का, एक 5p का और एक 2p का, जिसमें से 3p और 5p तो हो गए टेंसाइल नेचर के। क्यों? क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई? अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन। और 2p वाला फोर्स क्या हो गया मेरे पास? कंप्रेसिव। क्यों? क्योंकि 2p वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या आ गई? टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब अगर मैं BC मेंबर पे अपना एक्सियल लोड देखना चाहूंगा तो एक्सियल लोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3p प्लस 5p माइनस 2p। तो कितना आ गया ये? 6p पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर मैं AB के बीच में कहीं पे भी सेक्शन ले लेता हूं और सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखूंगा तो इस केस में अब कितने फोर्स आ गए मेरे पास? एक्सियल लोड 4। कौन कौन से? एक तो एक्सियल लोड ये भी आ गया, एक एक्सियल लोड ये रहा, एक एक्सियल लोड 5p का और एक एक्सियल लोड 2p का। और मैंने अगर टोटल समेशन निकाला AB पे, द टोटल नंबर ऑफ एक्सियल लोड, द टोटल एक्सियल लोड इन AB क्या आ जाएगा हमारे पास? 7p। 7p की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन। तो कैसा रहेगा ये कंप्रेसिव? तो माइनस 7p प्लस 3p प्लस 5p माइनस 2p। आप इन सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा मेरे पास? माइनस p। अब आपको सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि टोटल देखिए प्लस फोर्स कितना आ रहा है? मैक्सिमम प्लस फोर्स कितना है? 6p। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम टेंसाइल लोड कितना रहेगा मेंबर पे? 6p का। अब देखिए निगेटिव वाला, निगेटिव में मैक्सिमम कितना है हमारे पास? ये रहा हमारे पास माइनस 2p और ये रहा माइनस p। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स कितना आ रहा है? 2p का। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें? मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स हो गया हमारे पास 6p और मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स कितना रहेगा हमारे पास? 2p का। अब एक काम करते हैं, हम इसका क्या बनाते हैं? एक्सियल लोड डायग्राम, ALD बनाता हूं मैं इसका, ठीक है। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूं। ये हमने बना दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना एक जितना अभी बार की लेंथ है उतना आप एक लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लो और जिन जिन पॉइंट्स पे लोड लगा हुआ उन सब पॉइंट्स को इस लाइन के ऊपर मार्क करो। देखो A पॉइंट पे एक लोड लगा हुआ जिसकी वैल्यू कितनी है? P, मतलब A पॉइंट पे एक लोडिंग है। इसी तरीके से B पॉइंट पे एक लोडिंग है, C पॉइंट पे लोडिंग है, D पॉइंट पे लोडिंग है और E पॉइंट पे लोडिंग है। तो मैंने यहाँ नंबर दे दिया A, B, C, D और E। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले E पॉइंट पे देखना है। तो E पॉइंट पे क्या लग रहा है? 2p का कंप्रेसिव। तो हमने E पॉइंट पे 2p का कंप्रेसिव, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। तो E पॉइंट पे मैंने माइनस 2p एक फोर्स बनाया। बेटा अब देखिए आपको क्या करना है? E पॉइंट के बाद आप डायरेक्ट उस पॉइंट पे आ जाओ जिस पॉइंट पे नेक्स्ट लोडिंग है। तो नेक्स्ट लोडिंग किस पॉइंट पे लगी हुई है? D पॉइंट पे। तो डायरेक्ट मैं क्या आ गया? E पॉइंट से D पॉइंट तक मैंने 2p का फोर्स लगाया कंप्रेसिव और अगेन डायरेक्ट आ गया अपने D पे। अब मैंने D पे आके देखा, D पे एक 5p की टेंसाइल लोडिंग लगी हुई है। तो इसका मतलब माइनस 2p में मैंने प्लस 5p ऐड किया। तो इसका मतलब D पॉइंट पे मैं आ गया प्लस 3p पे। तो मैं यहाँ पे मूव कर गया प्लस 3p। अब देखिए D पॉइंट के बाद आप डायरेक्ट उस पॉइंट पे आ जाइए जिसपे लोडिंग लगी है। तो D पॉइंट के बाद किस पॉइंट पे लोडिंग है? C पे। तो इसका मतलब D से C तक लोड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। फिर हमने C पे देखा 3p का एक टेंसाइल फोर्स और ऐड हो रहा है। तो मैंने 3p का एक टेंसाइल फोर्स और ऐड कर दिया। अगेन C पॉइंट के बाद आप डायरेक्ट मूव कीजिए उस पॉइंट पे जिस पे नेक्स्ट लोडिंग है। तो नेक्स्ट लोडिंग कहाँ पे लगी है? B पॉइंट पे। इसका मतलब C पॉइंट से लेके B पॉइंट तक एक्सियल लोड की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब देखा मैंने B पॉइंट पे कितना लोड लगा हुआ है? B पॉइंट पे लोड लगा हुआ है 7p का कंप्रेसिव। और पहले हम कहाँ पे थे? पहले थे हम 6p पे। तो 6p में मैंने माइनस 7p ऐड किया। तो B पॉइंट पे टोटल कितना आ गया? माइनस p। कितना आ गया ये? माइनस p। अगेन बेटा
बी पॉइंट के बाद डायरेक्ट आप उस पॉइंट पे मूव कीजिए जहाँ पे लोडिंग लगी हुई है। तो अगेन नेक्स्ट लोडिंग कहाँ लगी है, ए पॉइंट पे। इट मीन बी से लेके ए तक लोड की वैल्यू, एक्सेल लोड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। और वैल्यू कितनी है, देखो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे पी, जो कि कंप्रेसिव है। तो ए पॉइंट पे अगेन ये कंप्रेसिव। ये आ गया हमारे पास एक्सेल लोड डायग्राम। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। हमने क्या लिखा है, एक्सेल लोड डी पे कितना है -2p। तो देखो डी पे कितना आ गया -2p। सी डी पोर्शन पे कितना एक्सेल लोड है 3p का। तो सी डी पोर्शन पे कितना एक्सेल लोड आ रहा है 3p का। इसके बाद एक्सेल लोड बीसी पे कितना है 6p का। तो बीसी मेंबर पे एक्सेल लोड की वैल्यू कितनी आ गई 6p। और ए बी पे कितना है -p का। तो ए बी पे कितना आ गया -p। तो ये हो गया हमारे पास ALD एक्सेल लोड डायग्राम। क्लियर है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है डिटरमाइन द एक्सियल लोड एक्टिंग एट द क्रॉस सेक्शन ABCDE। अब देखो बेटा ई पॉइंट पे, अगर ई पॉइंट पे आप देखो तो टोटल एक्सियल लोड कितना आ रहा है -2p। क्लियर है ई पॉइंट पे। पर अगर मैं डी पॉइंट की बात करूंगा तो डी पॉइंट जो है डी पे भी है और साथ में डी पॉइंट किस पर है, CD पर भी है। अब आपको क्या करना है, अगर डी पॉइंट को आप डी पे कंसीडर करते हो तो कितना एक्सेल लोड आ रहा है 2p का, -2p का। पर अगर आप डी पॉइंट को अपना CD पे कंसीडर करते हो तो टोटल एक्सेल लोड कितना आ रहा है इस पे 3p का टेंसाइल। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है हमेशा हम वही सेलेक्ट करेंगे। इट मीन्स डी पॉइंट पे जो लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है +3p। अब आइए आप डी के बाद सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे जो लोड है, अगर सी पॉइंट को आप CD पे कंसीडर करोगे तो कितना आ रहा है +3p। और अगर सी पॉइंट को आप BC पे कंसीडर करोगे तो कितना आ रहा है +6p। हमेशा हमें कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, मैक्सिमम वाली। तो सी पे जो एक्सेल लोड की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई +6p। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट बी पॉइंट पे। अगर बी पॉइंट को आप कंसीडर करते हो कहाँ पे, BC पे, तो कितना फोर्स आ रहा है इस पे 6p का टेंसाइल। और अगर आपने बी पॉइंट को कंसीडर कर लिया AB पे तो कितना आ रहा है -p का कंप्रेसिव। हमेशा कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे हम, मैक्सिमम वाली। इट मींस बी पॉइंट पे जो लोडिंग आ रही है कितनी आ रही है +6p टेंसाइल। अगेन हम ए पॉइंट की बात करेंगे। ए पॉइंट हमारा AB पे ही है। AB पे कितना आ रहा है -p का कंप्रेसिव। तो ए पे भी कितना रहेगा -p कंप्रेसिव। तो ये पॉइंट मुझे आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो एक्सेल लोड हम ऐसे बनाते हैं। आपको क्या करना है बता देता हूं मैं फिर से, क्योंकि थोड़ा सा मैं मानता हूं कंफ्यूजिंग है। देखो मैं फिर से एक नया एग्जांपल लेके बता देता हूँ। 3p, ये मैंने अगेन एक कैंटिलीवर बीम ले लिया। इस पर कुछ पॉइंट्स बनाए मैंने A, B, C और D। ठीक है, तो D पॉइंट पे मैंने एक लोड लगा दिया 3p का। C पॉइंट पे मैंने एक लोड लगा दिया 5p का। और B पॉइंट पे मैंने एक लोड लगा देता हूँ p का। ठीक है, अब आपको पता है सबसे पहले एक फिक्स एंड है। फिक्स एंड पे 3 रिएक्शन आएंगी, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, मूवमेंट रिएक्शन। वर्टिकल लोडिंग नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं लगा हुआ है, तो मूवमेंट रिएक्शन की वैल्यू 0 हो गई और वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो गई। सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बचेगी। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी 0। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी 0 में हमने देखा RH की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे। इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स लग रहा है 5p + p 6p। और इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है 3p। इट मीन्स अगर इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनना है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसको 3p फोर्स और चाहिए, तभी नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे मैंने इसे 3p लगा दिया। तो बेटा अगर आपको ALD बनाना है तो ALD कैसे बनाओगे, सबसे पहले यहाँ देखो, आप एक मेंबर की लेंथ के बराबर अपना लाइन ड्रॉ कर लो और उस पर वो सब पॉइंट मार्क करो जहाँ पे लोड लगा हुआ है। देखो A पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स लगा है, B पॉइंट पे आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है P का, C पॉइंट पे आपने एक एक्सटर्नल लोडिंग लगाई है 5p की, और D पॉइंट पे आपने एक एक्सटर्नल फोर्सिंग लगाई है कितना 3p का। इसका मतलब आपको A, B, C, D चारों पॉइंट क्या करने पड़ेंगे, मार्क। सबसे पहले मैंने क्या देखा D पॉइंट पे, तो D पॉइंट पे जाके मैंने देखना शुरू किया तो कितना फोर्स लगा D पॉइंट पे 3p। इसकी डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन, तो कैसा रहेगा प्लस टेंसाइल। तो D पॉइंट पे मैंने 3p का एक टेंसाइल फोर्स बना दिया। क्लियर है यहाँ पे। अब D पॉइंट के बाद नेट फोर्स कहाँ पे आ रहा है, C पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, D से C तक एक हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, कांस्टेंट मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैसे है, पॉइंट लोड है। क्योंकि आप अगर सेक्शन लेके बीच में सेक्शन कट करके देख भी लो, कहीं भी सेक्शन कट कर लो और सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखो, हमेशा फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी 3p। इट मीन CD के बीच में, बिटवीन द CD एक्सेल लोड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब हमने देखा C पॉइंट पे मैंने एक 5p का कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया,
तो सी पॉइंट पे पहले एक 3p का टेंसाइल था, अब 5p का कंप्रेसिव हो गया। अगर मैं इनको नेट करूं, नेट कितना आ जाएगा, -5p प्लस 3p इज इक्वल टू -2p। इसका मतलब -2p सी पॉइंट पे हम कितना मूव कर गए, -2p। अगेन सी पॉइंट के बाद नेक्स्ट लोड कहाँ लगा है, बी पॉइंट तक, तो बी पॉइंट तक हम मैंने मूव करेंगे बिल्कुल कॉन्स्टेंटली। अब बी पॉइंट पे देखा मैंने एक कंप्रेसिव फोर्स और लगा दिया, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है P। तो इसका मतलब पहले -2p था, अब एक और कंप्रेसिव आ गया P, तो टोटल कितना आ गया, -3p। तो -2p तो पहले ही थे हम, तो -p मैंने इसमें और ऐड करा। अगेन नेक्स्ट लोडिंग कहाँ पे लगी है, ए पॉइंट पे। तो हमने क्या करना है, बी से ए तक हॉरिजॉन्टली मूव करना है। अगेन हमने देखा बी पॉइंट, ए पॉइंट पे कितना लोड लगा है, देख लो फिर से देख लो, ए पॉइंट पे कितना लोड लगा है, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव कितना, 3p, और यहाँ पे हमारे पे ऑटोमेटिकली बन के आ गया, ए पॉइंट पे 3p कंप्रेसिव लोड लगा है। तो ये पूरा पोर्शन रहेगा नेगेटिव, और ये पूरा पोर्शन क्या रहेगा हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, ये 0, ये 3p, यहाँ पे भी 3p रहेगा, पर यहाँ पे 2p आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना रहेगा, -2p, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3p, और यहाँ पे भी -3p। ये लोड आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा भैया मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स और मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स कितना है, कंपैरिजन कर लो। तो कंप्रेसिव फोर्स, मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स तो 3p आ गया, और कंप्रेसिव की बात करेंगे तो -2p है इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे -3p है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव कितना रहेगा, -3p। तो हमारा एलडी वाला जो भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब आ जाओ फटाफट गेट के क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, पता नहीं चलेगा कब सॉल्व हो गया। एक हॉरिजॉन्टल बार है, इसमें कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है। कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का मतलब बार कैसी होगी, प्रिज्मेटिक, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इस पर लोडिंग लगा दी है मैंने, और यंग मॉडुलस ऑफ जो है सेक्शन ए बी के लिए 3e है, और सेक्शन बी सी के लिए e है। तो भैया आपसे पूछ रहा है फॉर द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट सी टू बी 0 द रेशियो ऑफ p अपॉन f का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो सी पॉइंट पे उसने एक एक्सेल लोड लगा दिया f, और p पॉइंट पे उसने एक्सेल लोड लगा दिया क्या, p। सबसे पहले फिक्स एंड है, फिक्स एंड पे कितने रिएक्शंस आएंगे, 3। कौन कौन से रिएक्शन आएंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मूवमेंट। तो वर्टिकल लोडिंग है नहीं, तो वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू 0। कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं लगा हुआ है, तो मूवमेंट रिएक्शन की वैल्यू 0। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। क्या लगेगी हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मैंने लगा दी यहाँ पे एक RAH। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 कर दो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को 0। तो जो राइट साइड में फोर्स है उनको पॉजिटिव ले लेता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है उनको नेगेटिव लेता हूँ। तो RAH प्लस, अब ये P देखो, P क्या है लेफ्ट साइड में, तो -P हो जाएगा। F क्या है राइट हैंड साइड में, तो +F हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो RAH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RAH इज इक्वल टू P माइनस F। तो RAH की वैल्यू आ गई हमारे पास P माइनस F। अब बेटा देखो क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ P बाई F, पर कंडीशन क्या दी है, फॉर द डिफ्लेक्शन एट द C टू बी 0। अब देखो बेटा ये बीम है, कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम के देखिए फिक्स एंड कौन सा A, और C एक कौन सा एंड हो गया, C पॉइंट आ गया हमारा फ्री एंड पे। तो फिक्स एंड वाला मतलब क्या हुआ, A पॉइंट तो मूव करेगा ही नहीं, A पॉइंट हमारा मूव नहीं करने वाला। अब क्वेश्चन में कंडीशन दे दी कि C पॉइंट का डिफ्लेक्शन भी क्या है, 0। अगर C पॉइंट का डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब C पॉइंट भी अब हमारा मूव नहीं करेगा। इसका मतलब बार जो है, बार जो हमारी कैंटिलीवर बीम है, इसकी लेंथ क्या रहेगी, अनचेंज। इसकी लेंथ चेंज नहीं होने वाली। क्यों, क्योंकि इसका ए एंड भी मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि फिक्स सपोर्ट दे दिया, तो ये तो मूव करना नहीं है। और कंडीशन लगा दी कि सी पॉइंट को भी मूव नहीं करना। इसका मतलब एसी की लेंथ पहले 2L थी, आपने जब लोडिंग लगा दी पी और एफ की जो लोडिंग लगा रहे हो, उसके बाद भी एसी की लेंथ कितना रहेगा, 2L। लेंथ इसकी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब चेंज इन लेंथ इन AC इज इक्वल टू 0, या फिर डिफॉर्मेशन AC इज इक्वल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हो डिफॉर्मेशन AB प्लस डिफॉर्मेशन BC इज इक्वल टू 0। तो यही कंडीशन है, हम इसी को यूज करेंगे, यहाँ से अपना P बाई F का रेशियो निकाल देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये बार है, ये एंड A हो गया, ये वाला एंड B हो गया, और ये हो गया C। तो बेसिकली B क्या है, क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप फोर्स कितना लगा रहे हो, P, और C पे जो फोर्स लगा रहे हो, F। और अभी आपने रिएक्शन को अपनी फाइंड आउट किया था, तो रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई थी, P माइनस F। तो हमने ये बोला डेल्टा AC इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि C एंड का डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब C एंड पॉइंट हमारा मूव कर ही नहीं रहा, और जो A पॉइंट है उसको हमने फिक्स सपोर्ट दे दिया, तो वो तो मूव करेगा ही नहीं। तो AC हमारा, AC के अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो क्या रहेगा, 0, मतलब AC की लेंथ चेंज नहीं होगी। अब हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, क्योंकि AB प्लस डेल्टा BC इज इक्वल टू 0। नाउ बेटा जो इक्वेशन थी हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू PL ओवर AE, उस इक्वेशन पे आइए आप।
इस वाले पार्ट का यंग मॉडुलस वेलोसिटी ई है और ए बी के लिए यंग मॉडुलस वेलोसिटी कितना है 3। ए बी की लेंथ भी एल है और बी सी की लेंथ भी एल है। आप क्या करेंगे, आपने देखा सबसे पहले अगर हम एक्सियल लोड हम निकालेंगे, एक्सियल लोड फॉर द बीसी, तो एक्सियल लोड फॉर द बीसी का मतलब बीसी पे आप कहीं पे भी एक सेक्शन ले लो और सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखो टोटल फोर्स कितना आ रहा है प्लस एफ का एक टेंसाइल फोर्स। क्लियर है, वेरी गुड। अब आप निकालो एक्सियल लोड फॉर द ए बी, तो मतलब इन बिटवीन ए बी कहीं पे भी एक सेक्शन ले लो और सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखो, तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखा एक तो पी फोर्स आ रहा है मेरा टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन और एक एफ फोर्स आ रहा है अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन। तो ठीक है, हाँ तो हम नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा मेरे पास एफ माइनस पी, क्योंकि टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन कंप्रेसिव हो गया, कंप्रेसिव को मैंने नेगेटिव ले लिया, एंड अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन टेंसाइल हो गया और टेंसाइल को मैं क्या ले रहा हूँ पॉजिटिव। तो नेट फोर्स एक्सियल लोड कितना आ गया मेरे पास एफ माइनस पी। इक्वेशन को अप्लाई करो बेटा, तो पी एल ओवर ए ई स्टैटिक डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मैंने लगाई फॉर द सेक्शन ए बी प्लस पी एल ओवर ए ई फॉर द सेक्शन बी सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो पी फोर्स है वो एक्सियल लोड है, तो मतलब ए बी के लिए अगर एक्सियल लोड की बात करेंगे कितना आ रहा है एफ माइनस पी, ए बी की लेंथ कितनी है एल, क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन तो पूरी बार के लिए कांस्टेंट है तो ए, और ए बी के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है 3 प्लस पी एल ओवर ए ई हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं बीसी, तो पी क्या है एक्सियल लोड, तो बीसी पे जो एक्सियल लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है एफ, बीसी की लेंथ कितनी हो गई एल, क्रॉस सेक्शन ए और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू 0। जो कैंसिल हो रहा है काट दो, एल एल कट गया, ए कैंसिल हो गया, ई से ई कट गया, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया एफ माइनस पी अपॉन 3 प्लस एफ इज इक्वल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं एफ माइनस पी प्लस 3f इज इक्वल टू 0, या फिर 4f इज इक्वल टू p, या फिर आप इसको लिख सकते हो पी वाई एफ इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें पी वाई एफ इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन जो ये है ऑप्शन डी जिसमें लिखा हुआ है 4, तो पी वाई एफ का रेशियो कितना आ गया हमारे पास 4। तो बेटा यहाँ पे ये देखिए अगर आपको एक्सियल लोड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी। एक्सियल लोड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी सेक्शन पे अगर आपको करस्पॉन्डिंग लोड निकालना है तो सेक्शन मेथड अप्लाई करो, क्या तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में मूव करो या फिर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में देखो। अगर सेक्शन के राइट हैंड साइड के टोटल फोर्स जोड़ लो, जो भी टोटल फोर्स जोड़ने पे जो भी आएगा दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सेक्शन, या फिर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फोर्स लगे उन सबको आप ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे अपना प्योर बेंडिंग। बेंडिंग कपल हम पढ़ा चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपना प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग। So if you like this lecture, please like, share and subscribe. Thank you everyone. Thank you.